नींद में रघुनाथ ने एक भयानक सपना देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक उसकी आंख खुल गई। वह तेज तेज सांस लेने लगा, लेकिन गांव की चौपाल पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? रघुनाथ को अपना सपना याद आ गया। रघुनाथ भारी मन से घर पहुंचा। वह आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तभी उसे चौपाल की एक बात याद आई। रघुनाथ ने उसी रात फैसला कर लिया। सुबह होते ही वह गांव के किसानों को इकट्ठा करेगा और फिर सभी के साथ सरपंच से मिलकर अपनी योजना बताएगा। उसे नहीं पता था कि उसका यह एक फैसला आने वाले वर्षों तक पूरे अमरपुर की किस्मत बदल देगा। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा अमरपुर गांव अपनी उपजाऊ जमीन के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। गांव के लगभग सभी लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे। खेत ही उनकी रोजी रोटी थे और अच्छी फसल ही उनके परिवार की खुशियों का आधार थी। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी कमजोरी थी पानी की कमी। गांव में न कोई बड़ा तालाब था और न ही कोई पक्का कुआं। खेती पूरी तरह बरसात पर निर्भर थी। समय पर बारिश हो जाती तो खेत लहलहा उठते, लेकिन बारिश कम होने पर पूरे गांव की खुशियां चिंता में बदल जाती थी। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है। भगवान करे समय पर बारिश हो जाए। हाँ भाई, अगर बारिश देर से हुई तो बीज भी खराब हो जाएंगे। उसी रास्ते से एक किसान अपने बैलों के साथ खेत की ओर जा रहा था। उसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ गांव का सबसे मेहनती किसानों में से एक था। उसके परिवार में पत्नी गौरी, बेटा किशन और बेटी राधा थे। घर अमीर नहीं था, लेकिन प्यार और संतोष से भरा था। सुनिए जी, आपका खाना तैयार है। खेत पर जाकर समय से खा लीजिएगा। ठीक है गौरी, और हाँ, शाम को बाजार से नमक और तेल ले आऊंगा। बाबा, मैं भी आपके साथ खेत चलूं? अभी नहीं बेटा, पहले पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनो, फिर जितनी मेहनत करनी हो करना। बाबा, जल्दी वापस आना। जरूर बेटी। रघुनाथ रोज की तरह खेत पहुंचा और पूरे मन से काम में लग गया। दोपहर तक सूरज तेज हो चुका था। उसने एक नीम के पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाया और कुछ देर आराम करने लगा। थकान के कारण उसकी आंख लग गई। नींद में रघुनाथ ने एक भयानक सपना देखा। चारों तरफ सूखी धरती थी। खेतों में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। फसलें जलकर बर्बाद हो गई थी। उसने अपने बच्चों को भूख से रोते देखा। बाबा, हमें खाना चाहिए। बाबा, बहुत भूख लगी है। अब क्या करेंगे रघुनाथ? घर में एक दाना भी नहीं बचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक उसकी आंख खुल गई। वह तेज तेज सांस लेने लगा। हे भगवान, कितना डरावना सपना था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ सपना है और वापस घर की ओर चल पड़ा। लेकिन गांव की चौपाल पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। मैं अभी बाजार से आया हूँ। रेडियो पर मौसम विभाग की खबर चल रही थी। क्या कहा उन्होंने? इस साल हमारे इलाके में बहुत कम बारिश होने की संभावना है। अमरपुर का नाम भी उसी सूची में है। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल का क्या होगा? हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? रघुनाथ को अपना सपना याद आ गया। रघुनाथ भारी मन से घर पहुंचा। गौरी ने उसके चेहरे की चिंता तुरंत पहचान ली। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। रघुनाथ ने मौसम विभाग की पूरी खबर बता दी। कुछ देर दोनों चुप रहे। रात को पूरा परिवार सो गया, लेकिन रघुनाथ की आंखों में नींद नहीं थी।
वह आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तभी उसे चौपाल की एक बात याद आई। हमारे गांव में ना कुआं है ना तालाब, इसलिए हम बारिश पर निर्भर हैं। अचानक उसके मन में एक विचार आया। अगर गांव में एक बड़ा कुआं बन जाए तो बारिश कम होने पर भी खेतों की सिंचाई हो सकती है। उसी समय गौरी की नींद खुल गई। अभी तक जाग रहे हैं? गौरी, मुझे रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता? अगर पूरा गांव मिलकर एक कुआं खोद दे तो हमारी सबसे बड़ी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। विचार बहुत अच्छा है, लेकिन क्या गांव वाले साथ देंगे? जब बात पूरे गांव के भविष्य की होगी तो कोई पीछे नहीं हटेगा। रघुनाथ ने उसी रात फैसला कर लिया। सुबह होते ही वह गांव के किसानों को इकट्ठा करेगा और फिर सभी के साथ सरपंच से मिलकर अपनी योजना बताएगा। उसे नहीं पता था कि उसका यह एक फैसला आने वाले वर्षों तक पूरे अमरपुर की किस्मत बदल देगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघुनाथ उठ गया। आज उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से तैयार होकर गांव की चौपाल का रुख किया। धीरे धीरे गांव के किसान भी वहां इकट्ठा होने लगे। रघुनाथ भाई, इतनी सुबह सबको क्यों बुलाया है? भाइयों, कल जो खबर हमने सुनी वो सिर्फ डरने के लिए नहीं थी, बल्कि समय रहते कुछ करने की चेतावनी थी। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन पानी बचाने का इंतजाम जरूर कर सकते हैं। कैसे? अगर हम सब मिलकर गांव में एक बड़ा कुआं खोद दें तो बारिश कम होने पर भी खेतों की सिंचाई कर पाएंगे। कुछ किसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतना बड़ा कुआं खोदना आसान नहीं होगा। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर पूरा गांव साथ दे तो ये काम हो सकता है। मैं रघुनाथ के साथ हूं। मैं भी। धीरे धीरे सभी किसानों ने हाथ उठाकर साथ देने की हामी भर दी। अब हमें सरपंच जी से मिलना होगा। सभी किसान सरपंच हरिराम चौधरी के घर पहुंचे। रघुनाथ ने पूरी योजना उन्हें विस्तार से समझाई। रघुनाथ, तुम्हारी सोच पूरे गांव के हित में है। मेरे घर के पीछे खाली जमीन है, वहीं कुआं खोदो। मैं भी इस काम में तुम्हारे साथ हूं। सरपंच की बात सुनकर किसानों में नई ऊर्जा भर गई। अगले ही दिन पूरा गांव काम में जुट गया। पुरुष फावड़े और कुदाल से मिट्टी खोद रहे थे। महिलाएं पानी और खाना पहुंचा रही थी। बच्चे भी छोटे छोटे कामों में मदद कर रहे थे। दिन बीतते गए, लेकिन पानी नहीं निकला। कुछ किसानों का हौसला टूटने लगा। लगता है हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। याद रखो, मंजिल अक्सर उसी के सबसे करीब होती है जो हार मानने वाला होता है। रघुनाथ की बात सुनकर सबने फिर से पूरी ताकत लगा दी। अचानक रघुनाथ का फावड़ा जमीन के नीचे एक कठोर चट्टान से टकराया। सभी ने मिलकर चट्टान तोड़नी शुरू की। कुछ ही देर बाद चट्टान टूट गई और अगले ही पल छपाक, जमीन के भीतर से पानी की तेज धार ऊपर उठी। पानी पानी निकल आया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कुछ लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सरपंच हरिराम चौधरी ने रघुनाथ को गले लगा लिया। आज तुमने साबित कर दिया कि समझदारी और एकता से हर मुश्किल जीती जा सकती है। कुछ ही दिनों बाद मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। पूरे इलाके में बहुत कम बारिश हुई। आसपास के कई गांवों की फसलें सूख गई, लेकिन अमरपुर के किसानों ने बारी बारी से कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई की। धीरे धीरे
उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। इस बार अमरपुर में पहले से भी अच्छी पैदावार हुई। गांव के हर घर में खुशियां लौट आईं। महिलाओं को अब दूर से पानी नहीं लाना पड़ता था। बच्चों के चेहरे फिर से मुस्कुराने लगे। एक दिन पूरे गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए। आज से ये कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी एकता और मेहनत की पहचान है। अगर उस दिन रघुनाथ हार मान लेता तो शायद आज हमारा गांव भी सूखे की मार झेल रहा होता। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये जीत पूरे गांव की है। जब लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मिलकर काम करते हैं तो भगवान भी उनकी मदद करता है। उस दिन के बाद अमरपुर दूर दूर तक एक मिसाल बन गया। दूसरे गांवों के लोग भी वहां आकर इस कुएं को देखते और सीख लेते कि समस्या आने का इंतजार करने से बेहतर है समय रहते उसका समाधान ढूंढ लिया जाए। दूरदर्शिता, एकता और मेहनत, ये तीनों मिल जाए तो सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी पड़ जाती है। समझदार इंसान वही है जो कठिन समय आने से पहले तैयारी कर लेता है।